लास्ट लेक्चर में हमने रिड्यूसिबल इक्वेशन की 4 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसको हम आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते थे। नाउ इस लेक्चर में हम मजीद कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होकर सॉल्व हो सकती हैं। नाउ टाइप नंबर 5 इज रेडिकल इक्वेशंस। सो रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडिकल। रेडिकल जिसको हम रूट भी कहते हैं और इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं जो कि रेडिकल साइन कहलाती है। अब एक नंबर होता है जो कि इस साइन के लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है जो रेडिकल की टाइप ऑफ रूट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेडिकल साइन या रूट की लेफ्ट साइड पर 2 हो तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह से अगर रेडिकल साइन या रूट की लेफ्ट साइड पर 3 हो तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। इसी तरह से रेडिकल साइन या रूट की लेफ्ट साइड पर 4 हो तो उसको हम फोर्थ रूट कहते हैं। और अगर रेडिकल साइन की लेफ्ट साइड पर n हो तो उसको हम nth रूट कहते हैं। यहाँ जो नंबर 2, 3, 4 और n है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। अगर इस रूट की लेफ्ट साइड पर कोई नंबर नहीं लिखा हो तो उस रूट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल रेडिकल एक्सप्रेशन में हो तो उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज रूट 2x प्लस 8 प्लस रूट x प्लस 5 इक्वल टू 7। यहाँ वेरिएबल x रेडिकल एक्सप्रेशन में है तो इस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0 which is known as radical equation because variable x occur in root. And third example is root x square plus 2x minus 3 plus root x square plus 7x minus 8 equal to root 5x square plus 15x minus 20 which is also known as radical equations. ये कुछ examples हैं radical equations की। Next we will define extraneous root. अब जब हम इन रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस में हम इक्वेशन के रूट हासिल करते हैं जो एक्चुअल गिवन इक्वेशन के रूट नहीं होते हैं, तो ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट अ रूट दैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सट्रेनियस रूट। मतलब ऐसे रूट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाते हैं। चले आए अब हम रेडिकल इक्वेशन की कुछ टाइप्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। नाउ टाइप नंबर 1 इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म L into ax square plus bx plus m into root ax square plus bx plus c equal to 0। अब इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ हमने ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज ax स्क्वायर प्लस bx सेम हो। फिर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय पुटिंग रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू y। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके वी विल फाइंड ax स्क्वायर प्लस bx। इस तरह से आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइप नंबर 1 से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आए अब एक एग्जाम्पल की मदद से टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 इंटू रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए पहले हम इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में करके लिखेंगे। फॉर दिस टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम हेयर, सो वी विल हैव 3 into x square plus 5x minus 2 into root x square plus 5x plus 1 equal to 2. We can see that here x square plus 5x are same. So we put root x square plus 5x plus 1 equal to y. Now squaring on both sides, we will get x square plus 5x plus 1 equal to y square, which implies that y square plus 5x equal to y square minus 1. Putting these values from here, then given equation becomes 3 into y square minus 1 minus 2y equal to 2. Multiply 3 from these, we will get 3y square minus 3 minus 2y minus 2 equal to 0, which implies that 3y square minus 2y minus 5 equal to 0. It is quadratic equation in y. To solve this equation, we will use factorization method. So here a equal to 3, b equal to minus 2 and c equal to minus 5. Now multiply a and c, we will get minus 15.
अब -15 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म -2 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन -15 मिले। For these we will factorize 15 in this way. So here factor of 15 are 3 and 5. और अगर हम +3 और -5 लें और इनको सम करें so we will get -2 और इनको मल्टीप्लाई करें so we will get -15। यूँ हम मिडिल टर्म -2y को +3y और -5y में ब्रेक कर सकते हैं। So we will get 3y² + 3y - 5y - 5 = 0. Common 3y from this pair and common -5 from this pair. So we will get 3y into y + 1 - 5 into y + 1 = 0. Common y + 1 from here, so we will get a factor y + 1 into 3y - 5 = 0. Now either the term y + 1 = 0 or 3y - 5 = 0, which implies that y = -1. If y = -1, then root x² + 5x + 1 = -1. Because we assume that y = root x² + 5x + 1. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके we will find the value of x. For these squaring on both sides, we will get x² + 5x + 1 = 1. Which implies that x² + 5x + 1 - 1 = 0. Cancel +1 and -1, so we will get x² + 5x = 0. Common x from this pair, we will get x into x + 5 = 0. Now either the term x = 0 or x + 5 = 0, which implies that x = -5. Similarly, we will solve 3y - 5 = 0, which implies that y = 5/3. If y = 5/3, then root x² + 5x + 1 = 5/3. Squaring on both sides, so we will get x² + 5x + 1 = 25/9. Multiply 9 on this side, we will get 9² + 45x + 9 - 25 = 0, which implies that 9² + 45x - 16 = 0. It is quadratic equation in x. To solve this equation, we will use factorization method. So here a = 9, b = 45 and c = -16. Multiply a and c, we will get -144. अब -144 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म +45 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन -444 मिले। For these, we will factorize 144 in this way. So here factor 144 are 3 and 48. और अगर -3 और +48 लें और इनको सम करें so we will get 45 और इनको मल्टीप्लाई करें so we get -444. यूँ हम मिडिल टर्म 45x को -3x और +48x में ब्रेक कर सकते हैं। So we will get 9² - 3x + 48x - 16 = 0. Common 3x from this pair and 16 from this pair. So we will get 3x into 3x - 1 plus 16 into 3x - 1. Common 3x - 1 from this pair, so we will get a factor 3x - 1 into 3x plus 16 = 0. अब हम इन फैक्टर्स को इस तरह लिख सकते हैं 3x - 1 = 0, 3x plus 16 = 0, which implies that x = 1/3 and x = -16/3. अब गिवन इक्वेशन के हमें 4 रूट मिले हैं 0, -5, 1/3, -16/3. So 1 by 1 हम इन रूट्स को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। So here we found that 0 और -5 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। So इसलिए 0 और -5 को हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे जिसको हम अपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। So solution set is 1/3 and -16/3. Now type number 2 is when given equation is of the form root x plus a plus root x plus b equal to root x plus c. इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप नंबर 2 से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल, solve the equation root x plus 8 plus root x plus 3 equal to root 12x plus 13. ये गिवन इक्वेशन टाइप 2 की फॉर्म में गिवन है।
So to solve this, taking squaring on both sides, we will get root x plus 8 plus root x plus 3 whole square equal to root 12x plus 13 square. अब लेफ्ट हैंड साइड को a plus b whole square वाले फार्मूले से ओपन कर देंगे. So we will have root x plus 8 square plus root x plus 3 square plus 2 into root x plus 8 into root x plus 3 equal to 12x plus 13. Cancel root with square. Then we have x plus 8 plus x plus 3 plus 2 into root x plus 8 into x plus 3 equal to 12x plus 13. Simplify this term, so we will get 2x plus 11 plus 2 into root x square plus 3x plus 8x plus 24 equal to 12x plus 13. अब रूट और दूसरी टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे. So we will get 2 into root x square plus 11x plus 24 equal to 12x minus 2x plus 13 minus 11. Implies that 2 into root x square plus 11x plus 24 equal to 10x plus 2. Common 2 from right hand side. So we will get 2 root x square plus 11x plus 24 equal to 2 into 5x plus 1. Cancel 2, we get root x square plus 11x plus 24 equal to 5x plus 1. अब इस रूट को खत्म करने के लिए again squaring on both side, we will get this. Cancel root with square on left hand side and use the formula a plus b whole square on right hand side. So we will get x square plus 11x plus 24 equal to 25x square plus 10x plus 1. Which implies that 25x square minus x square plus 10x minus 11x plus 1 minus 24 equal to 0. After solving this, we get 24x square minus x minus 23 equal to 0. It is quadratic equation in x. To solve this quadratic equation, we will use factorization method. So here a equal to 24, b equal to minus 1 and c equal to minus 23. Multiply a and c. We get minus 552. अब minus 552 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म माइनस 1 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 552 मिले. फॉर दिस वी विल फैक्टराइज 552 इन दिस वे. सो हेयर फैक्टर ऑफ 552 आर 23 एंड 24. और अगर हम माइनस 24 और प्लस 23 लें और इनको सम करें, सो वी विल गेट माइनस 1 और इनको मल्टीप्लाई करें, वी गेट माइनस 552. यूँ हम मिडिल टर्म माइनस एक्स को हम माइनस 24x और प्लस 23x में ब्रेक कर सकते हैं. सो वी विल गेट 24x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 23x माइनस 23 इक्वल टू 0. टेकिंग कॉमन 24x फ्रॉम दिस पेयर एंड कॉमन 23 फ्रॉम दिस पेयर. So we will get 24x into x minus 1 plus 23 into x minus 1 equal to 0. Common x minus 1 from this pair. So we will get a factor 24x plus 23 into x minus 1 equal to 0. अब इन फैक्टर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं 24x plus 23 equal to 0 और x minus 1 equal to 0. Which implies that x equal to minus 23 over 24 और x equal to 1. नाउ अब हम चेक करेंगे कि कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं. इसके लिए हम इस रूट को गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो हेयर वी फाउंड दैट माइनस 23 ओवर 24 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. सो इसको हम एक्सटर्नल रूट कहते हैं जो कि सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखे जा सकते. सो सॉल्यूशन सेट इज 1. नाउ टाइप नंबर 3 इज when given equation is of the form root ax square plus bx plus c plus root px square plus qx plus r equal to root lx square plus mx plus n, then कैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अब वो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप नंबर 3 से सॉल्व होते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. For example, solve the equation root x square plus 4x minus 21 plus root x square minus x minus 6 equal to root 6x square minus 5x minus 39. अब ये given equation इस फॉर्म में given है. To solve this equation, first we factorizing the expression under the radical sign. So we will get
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू रूट 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13x minus 39. Common x from here and minus 3 from here. Similarly, common x from here and minus 3 from here. And common 6x from here and common 13 from here. So we will get root x into x plus 7 minus 3 into x plus 7 plus root x into x plus 2 minus 3 into x plus 2 equal to root 6x into x minus 3 plus 13 into x minus 3. Common x plus 7 from here and x plus 2 from here and x minus 3 from here. So we will have root x plus 7 into x minus 3 plus root x plus 2 into x minus 3 equal to root x minus 3 into 6x plus 13, which implies that these common root x minus 3 from this equation. So we will get root x minus 3 into root x plus 7 plus root x plus 2 minus root 6x plus 13 equal to 0. अब इस रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Now solve this side, which implies that x minus 3 equal to 0, so x equal to 3. अब इस इक्वेशन को टाइप 2 बनाने के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. रूट x plus 7 plus रूट x plus 2 equal to रूट 6x plus 13. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे. So we will get रूट x plus 7 plus रूट x plus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 6x plus 13 स्क्वायर. अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हम a plus b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर देंगे और राइट हैंड साइड में रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे. So we will get रूट x plus 7 स्क्वायर plus root x plus 2 square plus 2 into root x plus 7 into x plus 2 equal to 6x plus 13. Cancel root with square. So we will get x plus 7 x plus 2 plus 2 into root x plus 7 into x plus 2 equal to 6x plus 13. Simplify these terms. We will get 2x plus 9 plus 2 into root x square plus 2x plus 7x plus 14 equal to 6x plus 13. अब रूट और दूसरी टर्म्स को अलग अलग करके लिख लेंगे. So we will get 2 into root x square plus 9x plus 14 equal to 6x minus 2x plus 13 minus 9, which implies that 2 into root x square plus 9x plus 14 equal to 4x plus 4. Common 4 from right hand side. So we will have 2 into root x square plus 9x plus 14 equal to 4 into x plus 1. Cancel 2 with 4. We get root x square plus 9x plus 14 equal to 2x plus 2. अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए again squaring on both side. So we will get this. Cancel root with square on left hand side and use the formula a plus b whole square on right hand side. So we will get x square plus 9x plus 14 equal to 4x square plus 8x plus 4, which implies that 4x square minus x square plus 8x minus 9x plus 4 minus 14 equal to 0. After solving this, we get 3x square minus x minus 10 equal to 0. It is quadratic equation in x. To solve this quadratic equation, we will use factorization method. So here a equal to 3, b equal to minus 1 and c equal to minus 10. Multiply a and c, we will get minus 13. अब माइनस 13 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म -1 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन -30 मिले. फॉर दिस वी विल फैक्टराइज 13 इन दिस वे. सो हेयर द फैक्टर 30 आर 5 and 6. और अगर हम -6 और +5 लें और इनको सम करें सो वी विल गेट -1 और इनको मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -13. यूँ हम मिडिल टर्म -x को -6x और +5x में ब्रेक कर सकते हैं. सो वी विल गेट 3x स्क्वायर -6x + 5x -10 इक्वल टू 0. कॉमन 3x फ्रॉम हेयर एंड 5 फ्रॉम हेयर. सो वी विल गेट 3x into x - 2 + 5 into x - 2 इक्वल टू 0. Common x - 2 from here, so we will get a factor 3x + 5 into x - 2 equal to 0. अब इन फैक्टर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x + 5 equal to 0 और x - 2 equal to 0. So x equal to -5/3 and x equal to 2. Now अब हम चेक करेंगे कि कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं.
इसके लिए हम इन रूट्स को गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। So we found that -5/3 is an external root, so the solution set is 3 and 2. Now type number 4 is when given equation is of the form root ax square plus bx plus c plus root px square plus qx plus r equal to mx plus n. अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस है जो टाइप नंबर 4 से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। देन कैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अब वो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन रूट 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5। अब ये गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल यूज फॉलोइंग स्टेप्स। First put this root equal to a and this equal to b. Then given equation becomes a minus b equal to x minus 5 and call it equation 1. अब यहाँ हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। For these we will find a square minus b square in this way. Cancel root with the square. We will get 3x square minus 7x minus 30 minus 2x square minus 7x minus 5. Multiply minus from here, so we will have a square minus b square equal to 3x square minus 7x minus 30 minus 2x square plus 7x plus 5. Cancel minus 7x and plus 7x, so we will get a square minus b square equal to x square minus 25, which implies that a square minus b square equal to x square minus 5 square. यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। सो वी विल गेट a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 एंड कॉल इट इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से a माइनस बी इक्वल टू x माइनस 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो वी विल हैव x माइनस 5 इंटू a प्लस बी इक्वल टू x माइनस 5 इंटू x प्लस 5। कैंसिल x माइनस 5, so we will get a plus b equal to x plus 5 and call it equation 3. अब equation 1 और equation 3 को ऐड करके we will find the value of a and b. So we will get 2a equal to 2x. Cancel 2, which implies that a equal to x. Put a equal to x in equation number 1. So we will get x minus b equal to x minus 5. Cancel x, which implies that b equal to 5. If a equal to x, then root 3x square minus 7x minus 30 equal to x. अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। So we will get this. Cancel square with square root. So we will get 3x square minus 7x minus 30 equal to x square, which implies that 3x square minus x square minus 7x minus 30 equal to 0. After solving this, we will get 2x square minus 7x minus 30 equal to 0. Similarly, we will solve b equal to 5. We will get same equation 2x square minus 7x minus 30 equal to 0. अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। It is a quadratic equation in x. To solve this quadratic equation, we will use factorization method. So here a equal to 2, b equal to minus 7 and c equal to minus 30. Multiply a and c, we will get minus 60. अब minus 60 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन मिडिल टर्म minus 7 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन minus 60 मिले। For these, we will factorize 60 in this way. So here factor of 60 are 5 and 12. और अगर हम -12 और +5 लें और इनको सम करें, we will get -7 और इनको मल्टीप्लाई करें, we will get -60. यूँ हम मिडिल टर्म -7x को -12x और +5x में ब्रेक कर सकते हैं। सो वी विल गेट 2x स्क्वायर -12x plus 5x minus 30 equal to 0. Common 2x from here and 5 from here. So we will get 2x into x minus 6 plus 5 into x minus 6 equal to 0. Common x minus 6 from here, we will get a factor x minus 6 into 2x plus 5 equal to 0. अब इस फैक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x minus 6 equal to 0,
2x plus 5 equal to 0. After simplify these, we will get x equal to 6 and x equal to minus 5 over 2. Now अब हम चेक करेंगे कि कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं. इसके लिए हम इन रूट्स को गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे. So we found that minus 5 over 2 is an extraneous root which cannot be written in the solution set. So the solution set is 6.